अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में और जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि हमें मालूम होने चाहिए। सो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए उनमें ये डिफरेंट मैंने बुलेट्स पॉइंट्स में चीज़ें डाल दी हैं, तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। इस स्टैचू की लोकेशन जो है वो अगर स्टार्टिंग से ही इसको लें तो वो नारमेडा वैली है जो कि नारमेडा डिस्ट्रिक्ट में है और ये डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। गुजरात प्रोविंस जो है उसमें ये डिस्ट्रिक्ट फॉल करता है और डेफिनेटली इट्स फ्रॉम इंडिया। इस स्टैचू को जिसने डिज़ाइन किया वो इंडियन स्कल्पचर हैं और उनका नाम है राम वी सूतर। और हाइट इस स्टैचू की जो है वो 182 मीटर्स है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है ये इससे इस हाइट के अकॉर्डिंग। और अगर फिट में बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 597 फीट है। इसको विजिट करने वाले जो विजिटर्स हैं उनकी तादाद 2.8 मिलियन है अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ 2018 एंड 19। और इस स्टैचू की जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी 31 अक्टूबर 2013 में और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 30 अक्टूबर 2018 में और 31 अक्टूबर 2018 में इसको जो है वो पब्लिक के लिए खोल दिया गया। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनको डेडिकेट किया गया है और ये जो है उन्हीं की मूर्ति जो है उसको सामने रखते हुए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट और इस स्टैचू के बारे में कुछ मज़ीद हकायक। द प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड इन 2010 और जैसे कि मैंने कहा पहले भी कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 2013 में जो है वो शुरू हुई थी और इसकी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये लार्सन एंड टोब्रो फर्म है उसको दिया गया था। और इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो अगर डॉलर में बात करें तो 437 मिलियन यूएस डॉलर थी जो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टोटल आई। जैसे कि पहली स्लाइड में हम बात कर चुके हैं कि इसको डिज़ाइन किया था इंडियन स्कल्पचर रामवीर सूतर ने और इसको इनैगोरेट किया था 31 अक्टूबर को 2018 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये जिस तरह के मैंने पहले कहा है। और 31 अक्टूबर को इसकी इनैगोरेशन की खास वजह थी कि उस वक़्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनकी 143वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट होने में 57 मंथ लगे थे और इसकी जो ये मंथ्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह थी कि पहले 15 मंथ जो है इसकी प्लानिंग की गई, नेक्स्ट 40 मंथ जो है उसकी कंस्ट्रक्शन में लगे और 2 मंथ जो है वो हैंडिंग ओवर में लगे थे। टोटल कास्ट में पहले ही बता चुका हूँ, ये 370 मिलियन यूएस डॉलर थी 2019 के सर्वे के अकॉर्डिंग। और नरेंद्र मोदी जो हैं ये उस वक़्त के सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे जब जो है वो इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया। फाउंडेशन स्टोन इस प्रोजेक्ट का 31 अक्टूबर 2013 में रखा गया था और उस वक़्त सरदार वल्लभ भाई पटेल की 138वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनका इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ये 1875 में पैदा हुए थे और 1950 में इनकी वफात हुई। ये इंडियन स्टेट्समैन और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। इनको इनके जो अज़ाज़ पे जो अहम ओहदे रहे उनमें ये फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। और उसके अलावा ये एडहेरेंट जिसे फॉलोअर्स कहते हैं फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी थे ड्यूरिंग द नॉन वायलेंट इंडिपेंडेंस मूवमेंट और इन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज इनको समझा जाता है महात्मा गांधी के। इनकी जो ख़ास वजह शोहरत थी वो ये कि हाईली रिस्पेक्टेड फॉर हिज लीडरशिप इन यूनाइटिंग 562 प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, जो इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स थी 562 ऐसी स्टेट्स थी जिनको जो है इन्होंने ब्रिटिश राज से निकलवा के यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल करवाया और ये एक बहुत बड़ा कारनामा था।
यूनिटी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके कुछ कंस्ट्रक्शन फीचर जो हैं मैं आपके लिए यहाँ नरेट कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा है कि पहले भी कि ये दुनिया का वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है, जिसकी हाइट जो है वो 182 मीटर है, और अगर फिट्स में बात करें तो 597 फिट है। It rises 54 meters 177 feet higher than the previous record holder। इससे पहले जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जो इस तस्वीर में जिसको देखा जा सकता है ये चाइना में था, और चाइना के हेनान प्रोविंस में ये स्टैचू पहले होता था जिसका नाम था स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। तो इससे पहले ये दुनिया की जो है वो टॉलेस्ट स्टैचू कंसीडर इसको किया जाता था इस स्टैचू को, लेकिन अब जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो हाईएस्ट स्टैचू है। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया में जो इससे पहले टॉलेस्ट स्टैचू था वो स्टैचू ऑफ हनुमान था, जिसकी हाइट जो है वो 41 मीटर थी और 135 फीट थी, और ये वाला स्टैचू जो है स्टैचू ऑफ हनुमान ये आंध्र प्रदेश में था। मजीद कंस्ट्रक्शन फीचर ये हैं कि ये स्टैचू जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी ये इसको सराउंड किया हुआ है 12 किलोमीटर एक लंबी आर्टिफिशियल लेक ने, जो कि फार्म की गई है गुरुदेश्वर वेयर डाउनस्ट्रीम ऑन द नॉर्मेडा रिवर। तो इसको जो है वो इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए इसके इर्द गिर्द जो है वो एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है जिसको डिफरेंट स्ट्रीम से जो है वो पानी मिलता है। स्टैचू जो है वो ये मजीद 5 जोन जो हैं उनमें इसको डिवाइड किया गया है, और इनमें से 3 जोन जो हैं, ये जोन में जो है वो स्टैचू की हाइट वाइज बात कर रहा हूँ कि इनमें से जो 5 जोन्स हैं इनमें से 3 जोन्स पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हैं, पब्लिक जो है वहाँ पर जा सकती है, बाकी जो 2 हैं वो उनको पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकती। अगर हम इनके 5 जोन्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह हैं। फ्रॉम इट्स बेस टू द लेवल ऑफ पटेल Shins is the first zone which has 3 levels and includes the exhibition area, mezzanine area and roof। तो इसमें जो फर्स्ट इसका जोन है उसमें 3 लेवल्स हैं, जिसमें एग्जीबिशन एरिया आता है, मेज़नाइन आता है और रूफ आता है। मज़ीद अगर हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट जोन है उसमें एक मेमोरियल गार्डन भी है और म्यूज़ियम भी है, जहाँ पर सरदार पटेल जो हैं उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें रखी गई हैं। फर्स्ट स्टैचू जो है ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ इनकी टांगों के इस हिस्से तक। अगर सेकंड जोन की बात करें तो सेकंड जोन जो है वो सरदार पटेल के जो स्टैचू है उसकी थाइस तक जो है वो पहुंचता है, और थर्ड इसका जोन जो है एक्सटेंड्स अप टू द व्यूइंग गैलरी एट हाइट ऑफ 153 पे जो है व्यूइंग गैलरी बनाई गई है, जहां पर लोग जो है वो नज़ारा कर सकते हैं और पब्लिक जो है इसको वहां तक की एक्सेस है। 4th जोन जो है ये बेसिकली मेंटेनेंस एरिया है, और 5th जोन जो है कंप्राइज करता है हेड एंड शोल्डर्स ऑफ द स्टैचू। अब हम कोई मजीद बात करेंगे, ये है कि जो द म्यूज़ियम इन द फर्स्ट जोन वहाँ पर कैटलॉग्स हैं जिसमें सरदार पटेल की लाइफ और उनकी कंट्रीब्यूशन जो हैं उनसे रिलेटेड जो है वो वहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं, और वहाँ पर एक ऑडियो विजुअल गैलरी भी है जहाँ पर 15 मिनट लॉन्ग प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है सरदार पटेल के बारे में, और जो गुजरात स्टेट है उसके ट्राइबल कल्चर के बारे में वहाँ पर जो है वो छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। इसके अलावा जो कंक्रीट टावर्स हैं विच फॉर्म द स्टैचूज लेग्स, ये जो स्टैचू है इसके लेग्स जो हैं ये 2 कंक्रीट टावर्स हैं, और इनके अंदर जो हैं वो हर लेग के अंदर 2 एलिवेटर जो हैं वो लगाई गई हैं, और हर एलिवेटर जो है वो 26 लोगों को ले जा सकती है एट अ टाइम, कि वो ऊपर जाकर गैलरी जो है वहाँ पर व्यू कर सकें। और ये जो लिफ्ट है ये 30 सेकेंड्स के अंदर ये जो है वो सफ़र तय कर लेती है आपको 3rd जोन में ले जाने का। इसके अलावा ये भी जान लें आप कि द गैलरीज लोकेटेड 3rd जोन में है, तो इसकी जो हाइट है वो 153 पे गैलरी मौजूद है, और गैलरी में एट द सेम टाइम जो है वो 200 लोग जो हैं एडजस्ट हो सकते हैं और वो व्यू जो है उसका नज़ारा कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं स्टैचू के बारे में वो भी यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसको जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके 8 वंडर्स जो उनकी लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया जाता है।
उसके अलावा जब स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए कहा गया, इसको अनाउंस किया गया, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से एक मूवमेंट स्टार्ट की गई थी जिसने कहा था कि इंडियन पब्लिक को कहा था, स्पेशली फार्मर्स को, कि वो इसकी कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करें और जो फार्मर्स हैं उनके पास जो फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज्ड हो चुके हैं और जो पुराने पड़े हुए हैं उनको जो है वो डोनेट करें, ताकि जो है आयरन जो है वो काफ़ी हद तक इकट्ठा हो सके। तो व्यूअर्स ये जान लें कि 2016 में 2013 में इसकी इनागुरेशन हुई थी, 2010 में ये स्टैचू जो है वो उसकी अनाउंसमेंट की गई थी। तो 2016 तक टोटल 135 मेट्रिक टन जो है वो स्क्रैप आयरन हैड बीन कलेक्टेड, जो कि फार्मर्स ने दिया था डोनेशन में, और उसमें से 109 टन जो था वो यूज़ किया गया था इसकी फाउंडेशन बनाने के लिए आफ्टर प्रोसेसिंग। तो व्यूअर्स इसकी हाइट जो है, जिस तरह के मैंने स्टार्ट में भी जिक्र किया, दरमियान में भी और आखिर में भी कर रहा हूँ, कि ये दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू है और इसकी हाइट 182 मीटर जो है वो रखी गई है। और 182 मीटर हाइट रखने के पीछे एक खास मकसद था, और वो ये था कि गुजरात की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर्स की तादाद जो है वो 182 है। तो उसके साथ इसको जो है वो मैच करने के लिए इसकी हाइट जो है वो 182 मीटर रखी गई है। व्यूअर्स उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। व्यूअर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसका अपनी राय जो है उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। आप उस्ताद जी ऑनलाइन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।